हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का 11th पार्ट है। आज की क्लास में हम लिस्ट के कुछ फंक्शंस देखेंगे और लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट का रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम इसमें कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उस एलिमेंट को हमारी लिस्ट से रिमूव कर देता है। लेकिन मान लीजिए हमने ऐसा आइटम पास किया जो कि लिस्ट में कई बार प्रेजेंट है, तो उस केस में ये जो भी पहली बार वो एलिमेंट आ रहा होता है उस पहली बार आए एलिमेंट को ही रिमूव करता है। और अगर मान लीजिए हम ऐसा एलिमेंट पास करते हैं जो कि उस एलिमेंट में ही नहीं, तो उस केस में हमारी एरर जनरेट होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम एक लिस्ट लेते हैं। ये हमारी एक लिस्ट वन नाम की लिस्ट हो गई और इसमें अगर हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट रिमूव और यहाँ पे हम पास कर देते हैं मान लीजिए वन, तो अगर हम अब लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे तो हमारा लिस्ट से जो वन था सबसे पहले वाला वो जा चुका है। तो मान लीजिए अब हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट रिमूव टू, तो टू हमारी लिस्ट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसको करते हैं और अब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट वन को, तो यहाँ पे जो हमारा पहला टू था वो जा चुका है, केवल एक टू बचा है क्योंकि यहाँ पे दो टू थे, एक रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट वन डॉट रिमूव फंक्शन काम करता है। और मान लीजिए हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट दे देते हैं जो वहाँ पे है ही नहीं, तो उस केस में हमारी एरर जनरेट होती है। अब हम देख लेते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन भी किसी एलिमेंट को वहां से डिलीट करने के काम आता है, लेकिन इस केस में हम इंडेक्स पास करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं मान लीजिए हमारी लिस्ट वन अभी ये है और हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट पॉप और उसके बाद ब्रैकेट में मान लीजिए हम इंडेक्स पास करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें वन ये वाला रिमूव करना है तो इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 पास करेंगे तो यहाँ पे 3 हमें उसके अंदर पास करना था। अगर हम 3 पास करेंगे तो इसने हमें दे दिया कि 1 डिलीट हुआ है। और अगर हम अभी लिस्ट वन को देखेंगे तो हमारी लिस्ट वन से एक वन डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा पॉप फंक्शन काम करता है। अगर हम पॉप में कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम केवल लिस्ट वन डॉट पॉप लिखते हैं तो अभी लास्ट एलिमेंट हमारा टू है, ये रिमूव हो जाएगा। टू यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब अगर हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे तो हमारा टू रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा पॉप फंक्शन काम करता है। यहाँ पे हम एलिमेंट को मेंशन करते हैं जिसको हमें रिमूव करना होता है। यहाँ पे हम एलिमेंट की जगह इंडेक्स को मेंशन करते हैं। और अगर हम कोई इंडेक्स मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। तो रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट। If no parameter is given, then it returns and removes the last element of the list. तो अगर हम कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते तो उस केस में हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है। अब हम देखते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। जो भी हमारी लिस्ट है, मान लीजिए अभी अगर हमारी लिस्ट मान लीजिए ये है, अगर हम लिस्ट वन देखें अभी हमारी, तो ये हमारी लिस्ट वन है। अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट वन डॉट रिवर्स। अब हमारी लिस्ट वन रिवर्स हो चुकी है। अगर हम लिस्ट वन को प्रिंट करें तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट था पहले वो अभी फर्स्ट एलिमेंट हो गया है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन है सॉर्ट। अगर हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है तो उस केस में हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन हम यूज करेंगे सॉर्ट के लिए, सॉर्ट और सॉर्टेड। दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। सॉर्ट में क्या होता है, जब हम एक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो वो वाली लिस्ट ही सॉर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम सॉर्टेड से किसी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो एक नई लिस्ट बनती है, वो सॉर्ट होती है और पुरानी लिस्ट एज इट इज रहती है। तो मान लीजिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट वन इज इक्वल टू, हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए 4 1 5 2 7। मान लीजिए हमने ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए, लिस्ट वन में ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, अगर हम ये लिखते हैं लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम लिस्ट वन को प्रिंट कराते हैं
तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट जो थी, अब यहाँ पे 41527 था, वो क्या हो चुका है 12457। तो हमारे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। तो हमारी जो लिस्ट थी, लिस्ट वन थी, वही सॉर्ट हो गई है। लेकिन मान लीजिए हम फिर से लिस्ट वन को पुराना ही डिक्लेयर कर देते हैं 41527। अब हम इसको सॉर्टेड यूज करते हैं। तो सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड फंक्शन करता है कि हमारी पुरानी लिस्ट को एज इट इज रहने देता है, एक नई लिस्ट क्रिएट करता है जो कि सॉर्टेड होती है। तो ये इसमें पुरानी सॉर्ट फंक्शन में ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन लिस्ट यहाँ पे हमें एक नई लिस्ट बनेगी, लिस्ट टू हमने मान लीजिए उसका नाम ले लिया, और इसका हम लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। हमने पिछले केस में लिस्ट वन डॉट सॉर्ट मेंशन किया था, लेकिन हम यहाँ पे लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड मेंशन करेंगे, और सॉरी सॉर्टेड लिस्ट वन हम मेंशन करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट वन ये हम मेंशन करेंगे, और वो जो सॉर्टेड लिस्ट होगी वो लिस्ट टू में सेव हो जाएगी। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम अगर हमारी लिस्ट वन देखना चाहते हैं, लिस्ट वन, तो हमारी लिस्ट वन पुरानी ही तरीके से है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम लिस्ट टू देखना चाहते हैं, तो लिस्ट टू हमारी क्या थी, सॉर्टेड लिस्ट वन, वो हमारी सॉर्टेड प्रिंट हो गई है 12457। तो इस तरीके से हमारा सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन काम करता है। सॉर्ट फंक्शन उसी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन एक नई लिस्ट क्रिएट करता है और उसको सॉर्ट करता है, और पुरानी लिस्ट एज इट इज रहती है। तो इस तरीके से हमारे सॉर्ट और सॉर्टेड काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं मिन फंक्शन। तो हमारी लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यू है, मिन फंक्शन उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट थी मान लीजिए 42135, हम लिखेंगे मिन लिस्ट वन, तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर पास कर रहे हैं तो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए, और अगर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। और अगर हम सारे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें जो हम लिस्ट एलिमेंट होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, वो हमें दे देगा। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करता है। तो मान लीजिए हमारी लिस्ट है 42135, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 5, तो अगर हम लिखेंगे मैक्स लिस्ट वन, ये हमें 5 आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे भी हम या तो सारे न्यूमेरिक पास कर सकते हैं या सारे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे पैरामीटर, स्ट्रिंग सारे हमारे जो एलिमेंट है वो सारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये यहाँ पे सॉर्ट करके मैक्सिमम में जो एलिमेंट है वो दे देगा। इसी तरीके से हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग में जो सारे एलिमेंट्स हैं न्यूमेरिक टाइप के, उनका सबका हमें सम आउटपुट में दे देगा। तो हम लिस्ट, अभी तक हमने देखा हम लिस्ट इस तरीके से यूज कर रहे थे। अगर किसी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो खुद ही एक लिस्ट है, मान लीजिए हम ले लेते हैं लिस्ट वन ने एक लिस्ट ले ली, मान लीजिए इसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए, और इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो खुद एक लिस्ट है। मान लीजिए ये एक लिस्ट हो सकती है, मान लीजिए इसमें लिखा है हेलो, एक स्ट्रिंग हो गई, और मान लीजिए और बाय ये, तो मान लीजिए ये हमारी एक लिस्ट वन एक बड़ी लिस्ट हो गई, उसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, और पहली पोजीशन पे 1, दूसरी पोजीशन पे 2, तीसरी पोजीशन पे 3। तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट इसमें एलिमेंट है वो खुद एक लिस्ट है, और उसमें हमारे 2 एलिमेंट हैं जिसमें हेलो और बाय है। तो इस तरीके की लिस्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, मींस लिस्ट के अंदर लिस्ट उसका एक एलिमेंट है। तो व्हेन अ लिस्ट अपीयर्स एज एन एलिमेंट ऑफ अनदर लिस्ट, इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। तो मान लीजिए हमारी एक लिस्ट हो गई 1 हेलो 3, और ये हमारा एक एलिमेंट खुद एक लिस्ट हो गया, और ये हमारा एक नंबर हो गया, ये खुद एक लिस्ट हो गया। तो मान लीजिए हम लिखते हैं लिस्ट 1, और उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 3। तो 0 1 2 3, 3 हमारा क्या है, ये एक खुद एक लिस्ट है, तो 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 3, और उसके बाद भी लिस्ट 1 3 हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और इसके बाद अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने 1 यहाँ पे लगाया, तो ये क्या हुआ, इसका हमारा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे 5, तो इस तरीके से यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। अब हम लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम एंड मीन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट। मान लीजिए हमें एक लिस्ट दी है जिसमें हाँ उस सारी वैल्यूज न्यूमेरिक टाइप की हैं, हमें उसमें मैक्सिमम, मिनिमम और मीन वैल्यू प्रिंट करानी है, मींस एवरेज वैल्यू प्रिंट करानी है। तो इसमें हम जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन था और सॉर्ट फंक्शन था, दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सॉर्ट लिया हुआ है, हम सॉर्टेड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका हम प्रोग्राम लिख के देखते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट को इनपुट लेंगे। तो मान लीजिए हम list1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, list1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इवेल फंक्शन के थ्रू इनपुट लेंगे। इवेल फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। तो मान लीजिए अगर हम इसमें इनपुट के थ्रू, तो हम इनपुट लेते हैं, तो पहले हम इनपुट के थ्रू मान लीजिए एक मैसेज दे देते हैं, इंटर द लिस्ट। तो यहाँ पे जो भी यूजर लिस्ट इंटर करेगा उसको हमने इवेल फंक्शन में पास कर दिया। इवेल फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो लिस्ट पास करेगा वो हमारी list1 में सेव हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक नई लिस्ट बनानी है, हम उस लिस्ट को चेंज नहीं करना चाह रहे। अगर उसी लिस्ट को हम list1 को चेंज करना चाहें तो हम list1 डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम एक नई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है list2, तो हम लिख सकते हैं सॉर्टेड list2, ये हमें ब्रैकेट में देना होगा। तो सॉर्टेड list2 जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारी सॉर्टेड list1 जैसे ही हम लिखेंगे तो list2 में हमारी एक नई लिस्ट पास हो जाएगी जो कि हमारी सॉर्टेड होगी। अगर हम सिंपली यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा के देखें तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट list2, और केवल अगर हम इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे आया इंटर द लिस्ट। मान लीजिए मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ, मैं मान लीजिए लिस्ट यहाँ पे इनपुट करता हूँ 4,3,1, 5,7,9,6। तो ये हमने एक ही लिस्ट यहाँ पे इनपुट की, तो उसने हमें एक सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट कर दी 1 3 4 5 6 7 9। तो इस तरीके से जब हमारी लिस्ट अभी सॉर्ट हो चुकी है तो हमें इस प्रोग्राम में क्या करना था, मैक्सिमम, मिनिमम और मीन वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो जब हमारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी, मिनिमम वैल्यू सबसे पहले आएगी। हमने सम फंक्शन देखा था कि सम फंक्शन क्या करता है, हमारा लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम कर देता है। तो हम यहाँ पे उन तीनों फंक्शन का यूज करेंगे। तो लिस्ट 2 हमारी सॉर्टेड हो चुकी है, यहाँ पे हमने देख भी लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देख लिया था। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा सबसे लोवेस्ट होगा। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट को हम मान लीजिए फर्स्ट इस नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, list2 0, जो हमारे 0th इंडेक्स पे होगा वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा। और मान लीजिए अभी लास्ट हमारा एलिमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू list2 और -1। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा मिनिमम होगा, लास्ट एलिमेंट हमारा मैक्सिमम होगा। और मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हमें सम पता करना होगा। और सम क्या होता है, मान लीजिए हम सम ऑफ लिस्ट ले लेते हैं एक वेरिएबल। तो सम ऑफ लिस्ट हमारा क्या होता है, हमने देखा था सम फंक्शन के थ्रू हम सम ऑफ लिस्ट प्रिंट कर सकते थे। तो सम ऑफ लिस्ट 2 यहाँ पे हम पास करेंगे। तो सम ऑफ लिस्ट 2 लिखने से सम ऑफ लिस्ट में हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए हमें एवरेज निकालने के लिए लेंथ भी निकालनी होगी। मान लीजिए लिस्ट की लेंथ हमारी क्या है, मान लीजिए लेन लिस्ट हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेन और हमारा लिस्ट 2। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमें जो भी चीज़ें निकालनी थी वो हमारी सारी कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब हम लिख देते हैं प्रिंट मैक्सिमम एलिमेंट इज, मैक्सिमम एलिमेंट हमारा क्या होगा, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो वहां पे हम लिख देंगे लास्ट एलिमेंट। इसी तरीके से हम प्रिंट कर देते हैं मिनिमम एलिमेंट इज, मिनिमम एलिमेंट इज, मिनिमम हमारा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने उसको सॉर्ट करके रखा हुआ है लिस्ट को। तो ये हमारा मिनिमम एलिमेंट हो गया। अब मान लीजिए एवरेज हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा लिस्ट का, कि हमारा सम डिवाइडेड बाई लेंथ। तो सम ऑफ लिस्ट डिवाइडेड बाई लेन ऑफ लिस्ट हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहीं पे प्रिंट करा दें, प्रिंट एवरेज इज, एवरेज ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज,
तो हम यहाँ पे एवरेज लिस्ट यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम सॉर्टेड लिस्ट लिख देते हैं कि हमें वहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमसे ये लिस्ट मांग रहा है, तो हम पुरानी वाली लिस्ट इनपुट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे एरर आई लाइन 5 में, यहाँ पे लिस्ट 2 मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे अब एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटर द लिस्ट, और उसने उसको सॉर्ट कर दिया। तो मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट इज 9, तो हम लिस्ट में देख सकते हैं मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, 9 था। मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है, और एवरेज ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज 5.0। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च ऑन लिस्ट ऑफ नंबर। तो लीनियर सर्च का मतलब क्या है, हम किसी एलिमेंट को यूजर अगर इनपुट करेगा तो हम उस एलिमेंट को सर्च करेंगे वो लिस्ट में है कि नहीं। हम 1 बाई 1 लिस्ट के सारे एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर वो उस एलिमेंट के इक्वल होता है तो हम वहां पे उसको प्रिंट कर देंगे। तो हम इसको देखते हैं, हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे भी हम जो सेकंड प्रोग्राम है वहां पे भी हम लिस्ट इनपुट कराएंगे। तो और फिर हम एक और एलिमेंट इनपुट कराएंगे जिसको हमें सर्च करना है। तो मान लीजिए हम एक नंबर इनपुट कराते हैं जो हमें सर्च करना है। मान लीजिए हम नम में उसको ले लेते हैं। तो नम इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, इंट इनपुट। यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट कराया और हम मैसेज दे देते हैं इंटर द नंबर टू सर्च इन लिस्ट। मान लीजिए यहाँ पे यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और ऊपर एक लिस्ट इनपुट करेगा। तो नंबर इनपुट करेगा तो हम उस नंबर को चेक कराना है हमें कि वो लिस्ट में है कि नहीं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फाउंड नाम का, और उसे अभी हम 0 असाइन कर देते हैं। तो अब हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को 1 बाई 1 सर्च करेंगे। और मान लीजिए हम सर्च करने के लिए फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट 1। तो ये लिस्ट के सारे एलिमेंट को यहां पे सर्च करेगा, और हम मैच करते हैं इफ अगर हमारा लिस्ट 1, और हम यहां पे इंडेक्स पास कर देते हैं लिस्ट 1 आई इक्वल टू नम, कि अगर वो नम के बराबर है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है कि हमें नंबर मिल गया है। तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट नंबर फाउंड। और मान लीजिए अगर हमें वो भी प्रिंट करना है कि किस इंडेक्स पे मिला, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पे अगर हमें इंडेक्स प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मान लीजिए इंडेक्स क्या होगा, आई होगा। तो हमने प्रिंट करा दिया इंडेक्स, और हम फाउंड की वैल्यू को 1 कर देते हैं क्योंकि हमें क्या है, वो एलिमेंट मिल गया है। फाउंड इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं क्योंकि अब अगर एलिमेंट हमें एक बार मिल गया तो हमें उसे आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये चीज तो तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारा नंबर लिस्ट के किसी एलिमेंट के बराबर होगा। अब मान लीजिए कोई भी नंबर उस लिस्ट के एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो उस केस में फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि फाउंड की वैल्यू हम 1 तभी कर रहे हैं क्योंकि जब वो मैच हो रहा है। और अगर मैच नहीं होता तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरा फॉर लूप जाने देते हैं, और वो किसी से भी मैच नहीं होता तो हम लास्ट में लिख देते हैं इफ फाउंड इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर लास्ट तक भी फाउंड की वैल्यू हमारी क्या रही, 0 रही, तो हम इसको यहाँ पे हमें कॉलन देना होगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो अभी हमसे लिस्ट इनपुट कराने के लिए इसने बोला, तो मान लीजिए हम लिस्ट इनपुट करा रहे हैं 4, 3, 1, 5, 7, 9, 6, 10, 2, 3, 2। मान लीजिए हमारी लिस्ट हो गई। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि इंटर द नंबर टू सर्च इन लिस्ट। तो मान लीजिए हमें 2 को सर्च करना है, तो 2 हमारा, हम अगर सर्च करेंगे हमें कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 2 इनपुट करते हैं, और अगर हम इंडेक्स इसका चेक करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th इंडेक्स पे हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे तो नंबर फाउंड एट इंडेक्स 8। मान लीजिए हम कोई ऐसा एलिमेंट दे देते हैं जो उसमें मैच नहीं होता, तो उस केस में होगा क्या होगा, हमने मान लीजिए लिस्ट वही दे दी, और मान लीजिए लिस्ट अभी हम नंबर दे रहे हैं, मान लीजिए 11, जो कि हमारी पूरी लिस्ट में कहीं पे नहीं है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम में सर्च किया कि पहले हमने फॉर लूप चला दिया, फिर हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट को सर्च किया। अगर लिस्ट का एलिमेंट नंबर के बराबर हो जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करे दे रहे हैं, और फाउंड की वैल्यू को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया तो हमने फाउंड फॉर की बॉडी के बाहर प्रिंट किया कि अगर अभी भी फाउंड की वैल्यू 0 है तो हम मतलब हमें क्या, एलिमेंट कहीं पे भी नहीं मिला, उस केस में हमें एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम फॉर काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और हमें उसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, मान लीजिए यह हमारी एक लिस्ट है, तो अगर हमें पूछा जाए इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 हमारा एक बार यहाँ पे आया, केवल एक बार आया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। इसी तरीके से अगर हम बोलें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हमारा 2 बार आया, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, सॉरी 2 हो गई। और अगर हम देखें 3 हमारा कितनी बार आया, 3 हमारा यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई। इस तरीके से हम 4 देखें तो 4 हमारा केवल एक बार आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है, हमें एक लिस्ट इनपुट लेनी है और उसके हर एक एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार आया। तो यहाँ पे हमारा तरीका क्या होगा कि मान लीजिए हमारी यही लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें हर एक एलिमेंट को एक बार इनपुट करेंगे। मान लीजिए 4 यहाँ पे एक बार आया तो हम एक बार इनपुट कर देंगे, 3 हमारा 2 बार आ रहा है तो पहले वाले 3 को तो हम इनपुट कर देंगे, अगले वाले एलिमेंट को हम इनपुट नहीं करेंगे। 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको इनपुट कर देंगे, 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको इनपुट कर देंगे, 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको इनपुट कर देंगे, 9 हमारा आ रहा है, हम इसको इनपुट कर देंगे, 6 हमारा आ रहा है, हम इसको इनपुट कर देंगे, 10 हमारा आ रहा है, हम इसको भी इनपुट कर देंगे, लेकिन 2 आएगा हम इसको इनपुट कर देंगे, 3 आएगा क्योंकि 3 हम पहले से इनपुट कर चुके हैं तो हम इसे नहीं करेंगे, 2 आएगा तो 2 को हम पहले से कर चुके हैं तो हम इसे नहीं करेंगे। तो हमारी एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होगा इस लिस्ट का, और फिर हम इस जो हमारी नई लिस्ट बनेगी उसके हर एक एलिमेंट को हम इसमें चेक करेंगे कि वो कितनी बार आया। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को यहाँ पे करेंगे। और हमने पिछली क्लास में जो हमने काउंट फंक्शन देखा था तो वो हमारा इसी काम आता भी है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि काउंट फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, मान लीजिए हमारी जो लिस्ट दी हुई है, मान लीजिए हमारी लिस्ट ये है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 4, 5। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट काउंट, और इसमें मान लीजिए हम पास कर देते हैं 1, तो 1 ये चेक करेगा, काउंट फंक्शन चेक करेगा, ये पिछली क्लास में मैंने बताया भी हुआ है कि ये 1 चेक करेगा कि 1 कितनी बार आया ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लिस्ट में, मैंने लिस्ट 1 नाम देना पड़ेगा, तो लिस्ट 1 डॉट काउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे 4 आ गया, तो एक बार आया, 2, 3, 4। तो इस तरीके से अगर मैं लिस्ट 1 में 2 पास करूंगा तो ये चेक करेगा कि हमारा 2 कितनी बार आया, तो एक बार आया। तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और एक नई लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम हर एक यूनिक एलिमेंट को डालेंगे। तो चलिए हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लिस्ट इनपुट कराएंगे यूजर से और उसके बाद हम एक नई लिस्ट बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक नई लिस्ट बनाई, उसका नाम हमने दे दिया यूनिक, क्योंकि हम उसमें सारे यूनिक एलिमेंट दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमने लिस्ट का नाम दे दिया यूनिक और हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पे हम अभी जो हमारी पुरानी लिस्ट है, फॉर मान लीजिए हम ईच आइटम इन लिस्ट वन के ईच आइटम के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सर्च करेंगे कि वो यूनिक लिस्ट में है ही कि नहीं। तो अभी यूनिक लिस्ट तो एम्प्टी है, तो हम हर एलिमेंट को सर्च करेंगे कि इफ
ईच आइटम नॉट इन, नॉट इन का यूज हमने देखा था, मेंबरशिप ऑपरेटर ये होता है नॉट इन यूनिक। यहाँ पे यूनिक की मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख ली है, लेकिन चलिए हम इसी का यूज करते हैं, चलिए सही कर देते हैं, यूनिक की स्पेलिंग हम सही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ ईच आइटम नॉट इन यूनिक, मतलब हमने यहाँ पे लिस्ट वन के हर आइटम को चेक कर रहे हैं, अगर वो यूनिक में नहीं है तो हमें उसको यूनिक में डाल देना है, यही मैंने वहां पे बताया। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, हमने अपेंड फंक्शन देखा था। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर वो हमें मिल जाता है यूनिक डॉट अपेंड ईच आइटम, तो हमने उस आइटम को क्या किया, हमने अपने यूनिक लिस्ट में भेज दिया। यहाँ पे हमारी वो यूनिक लिस्ट यहाँ तक रेडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंट यूनिक लिस्ट इज कॉमा यूनिक। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने एक लिस्ट इनपुट कराई और उससे हम यूनिक लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटर द लिस्ट, तो अभी हम कुछ यहाँ पे लिस्ट इंटर कर देते हैं, मान लीजिए 5,1,2,3,4,5,1,3। तो अभी यूनिक लिस्ट बनेगी, सबसे पहले 5 इनपुट हो जाएगा, 1 इनपुट हो जाएगा, 3 इनपुट हो जाएगा, 2 इनपुट हो जाएगा, लेकिन ये 1 इनपुट नहीं होगा क्योंकि 1 इनपुट हो चुका है। 3 ये इनपुट नहीं होगा क्योंकि 3 इनपुट हो चुका है। 4 इनपुट हो जाएगा, देन 5 इनपुट नहीं होगा क्योंकि 5 इनपुट हो चुका है। 1 इनपुट नहीं होगा क्योंकि 1 इनपुट हो चुका है यहाँ पे, और 3 इनपुट नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ पे इनपुट हो चुका है। तो यहाँ पे यूनिक लिस्ट जो हमारी प्रिंट हो गई, 5 आ गया, 3 1 आ गया, 3 आ गया, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 1 3 नहीं आया, ये 4 आ गया, और लास्ट वाला 5 1 3 नहीं आया। तो हमारी यूनिक लिस्ट यहाँ तक रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके हर एक एलिमेंट को काउंट फंक्शन के थ्रू, हमने देखा था लिस्ट वन डॉट काउंट, यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं जिसको हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे और इस लिस्ट में चेक करेंगे ये कितनी बार आया। तो सिंपली इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो अभी हमारी यूनिक लिस्ट रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें काउंट फंक्शन का यूज करना है। तो यहां तक हमारी यूनिक लिस्ट रेडी हो गई थी। अब हमें क्या करना है, काउंट फंक्शन का यूज करना है। तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे फॉर ईच आइटम इन यूनिक, जो भी हमारे यूनिक में एलिमेंट हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मान लीजिए हम अपना जो स्ट्रिंग का हमारा फॉर्मेट फंक्शन है हम उसका यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ और यहाँ पे हम स्ट्रिंग का डॉट फॉर्मेट यूज करेंगे। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई डॉट फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो पहला हमारा कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं यूनिक लिस्ट का हमारा ईच आइटम। तो ईच आइटम यहाँ पे, और जो अगला हमारा कर्ली ब्रेसेस है उसमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, हम इसमें लिस्ट वन डॉट काउंट, हम लिस्ट वन में काउंट फंक्शन में क्या भेजेंगे, यूनिक लिस्ट का ईच आइटम। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि हमारी यूनिक लिस्ट, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखें तो सबसे पहले ये इस एलिमेंट के लिए चेक होगा, ये एलिमेंट चेक होगा यहाँ पे कितनी बार आया, तो यहाँ पे चेक होगा ये 5 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 2 बार आया। तो इस तरीके से मान लीजिए इस लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा चेक होगा कि हमारा एलिमेंट कितनी बार आया, तो एक कितनी बार आया, तो यहाँ पे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी है। तो इसे अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इंटर द लिस्ट, मान लीजिए हमने लिस्ट यहाँ पे इंटर कर दी।
तो यहाँ पे यूनिक लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर इसने इस 5 को चेक किया, ये यहाँ पे कितनी बार आया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 is 2, यहाँ पे 5 2 बार आ रहा था। फिर इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 is 3, यहाँ पे 1 एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, तो फ्रीक्वेंसी 1 की 3 बार हो गई। इस तरीके से 3 हमारा यहाँ पे 3 बार आ रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 is 3। और 2 हमारा यहाँ पे आ रहा था और 2 हमारा नहीं आ रहा था, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। और 4 की फ्रीक्वेंसी हमारी 4 यहाँ पे केवल एक बार आ रहा था, तो 4 की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 हो गई। तो हमारे ये 3 प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।